एकादशी व्रत कथा। श्रवण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि महात्म्य सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यानपूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। कथा। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था हो आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया और न ही मेरे खजाने में अन्याय के उपार्जन किए हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य कहते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, इसीलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए अपने किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी जितेंद्रिय समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस को देख तब सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उसके सामने बैठ गए। महर्षि लोमस चित्रकलादर्शी अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महीजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि अपने दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर होगा। आपके दर्शन से हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर लोमस स्त्री ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो जननों प्रजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने पहुँची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसी पाप कर्म के कारण राजा को दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा को बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसने पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो, सब अपना पुनः राज्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस इस ऋषि ने ऐसा वचन सुनकर मंत्रियों को सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की कि उसके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिल सके। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इन व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग प्रलोक एवं स्वर्ग को प्राप्त होता है। फलहार इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ मेवा और मिठाई का सेवन अवश्य कर सकते हैं।